डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा और अर्बन लोकल बॉडीज़ डायरेक्टर की जानिब से आज कुपवाड़ा में म्यूनसिपल दिवस मनाया गया। इस दौरान ये म्यूनसिपल दिवस में ग्रीवेंस रिड्रेसल कैंप भी मुनक्कद किया गया था। डिप्टी कमिश्नर और यूएलबी डायरेक्टर के अलावा इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल काउंसिल कुपवाड़ा के चेयरमैन रियाज अहमद मीर और म्यूनसिपल काउंसिल कुपवाड़ा के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनीस चौधरी भी मौजूद थे। इनके अलावा हिंदवाड़ा और लंगेट के म्यूनसिपल काउंसिल चेयरपर्सन्स और उनके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स भी यहाँ पे मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने इस बात पे जोर दिया कि आज का ये दिन महज इसलिए मनाया जा रहा है ताकि यहाँ के लोग और उनके मुश्किलात को सुना जाए और उनके लिए किस तरह का अजाला हो सकता है वो भी किया जाए। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने सभी स्टेक होल्डर्स पे जोर दिया कि वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ताउन करे ताकि कुपवाड़ा ज़िले में और खुसूसी तौर पे कस्बा जात में इंक्रोचमेंट हटाया जाए और इसके साथ साथ हैसल फ्री मूवमेंट को भी जगह दी जाए। यहाँ पे इस बात का भी तज़किरा किया गया कि आखिर कुपवाड़ा, लंगेट और हिंदवाड़ा म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए कोई भी मुख्तस जगह नहीं है जहाँ पे किसी भी तरह का वेस्टेज डाला जाए। इस पे कहा गया है कि ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से 10 कनाल ज़मीन अराजी की तैनाती हुई है और वहीं जगह जो है अब मुख्तस की जाएगी। डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ ने इस बात पे भी जोर दिया कि गवर्नमेंट की जानिब से इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि किस तरह से यहाँ पे सैनिटेशन का ज़्यादा ख्याल रखा जाए, इसलिए 15 मार्च तक करीबन 13 नए हूपर्स डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के लिए मुख्तस किए जाएंगे ताकि हर घर से कूड़ा करकट को जमा किया जा सके और कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट को खुसूसी तौर पे कस्बा जात को सुथरा रखा जाए। इससे पहले म्यूनसिपल काउंसिल और कमिटीज़ के हेड्स ने भी यहाँ पे अपने खदशात जाहिर किए, जिसके लिए ऑफिसरान ने उनकी बातें सुनी और बाद में उनकी जवाब भी दी। तो आज जिसके लिए मैम खुद भी आई है, जो सबसे बड़ा एक इशू है वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। क्योंकि सर पहले जो हमने लैंड आइडेंटिफाई की दैट वाज ऑक्यूपाइड फॉर द होल डिस्ट्रिक्ट व्हिच वाज फॉर लंगेट, हंदवाड़ा एंड कुपवाड़ा। नाउ उसमें मॉडिफिकेशन आ गई कि अब हमें क्लस्टर बेसिस पे लैंड चाहिए। आरएनबी से कहा कि इसका आप डीपीआर बना के दे दो। उन्होंने बोला हम पहाड़ का डीपीआर कैसे बनाएंगे क्योंकि ये लैंड फिजिबल है ही नहीं। तो सर मेरी रिक्वेस्ट है बिकॉज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूव हुआ है, लेकिन हमारे पास लैंड नहीं है, हम उसकी जो है काम स्टार्ट कर दे। अब मेरी सर केवीके ने एक्वायर की, इट वाज मोर देन 100 कैनाल्स, बट अनफॉर्चुनेटली हम रो रहे हैं सर लैंड के लिए। उनको कुलंगाम में भी मिला। अभी जो आपने सर एक हमने नकुसा में लैंड उठाई थी सर 100, अगर इसके बजाय उनको वो लैंड मिल जाती तो हम हमारी जो म्यूनसिपैलिटी के सामने लैंड है सर ये 100 कनाल से ऊपर है। अगर इसमें से ही हमें 10 या 15 कनाल हम एक्सचेंज में उनको ऊपर दे देते ताकि एक तो सर ये बिल्कुल पास में है, कोई लोकल वहाँ लोग रह भी नहीं रहे हैं और आउट ऑफ सर किसी को कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी क्योंकि आप हमने बहुत सर्वे भी की, पर्सनली मैंने भी की सर, आपने भी काफी उसमें हेल्प की हमें और इवन तहसीलदार से भी हमने बार बार सर डिस्कशन किया। तो जहां तक सर मैंने इसमें इस मीटिंग के दौर के बाद हम जाएंगे वहाँ पे एक वहाँ नजर मारेंगे और मुझे लगता है सर इससे बढ़िया कोई फिजिबल लैंड हमारे पास नहीं है और आपके अपनी लिमिट्स में भी और हमारे लिमिट्स में भी है सर। तो मैं सर आज रिक्वेस्ट करूंगा कि क्योंकि मैडम इसी के लिए पर्सनली आई है तो हम आज जाके ताकि तहसीलदार हमारे रेवेन्यू वाले भी आएंगे हैं, इसका आज एक बार हल हो जाए तो हमें इस सपोर्ट आफ्टर दिस मीटिंग। जी सर। सेकंड थिंग सर हमारा डेवलपमेंट साइड के है सर। डेवलपमेंट साइड में पहली बार हमें कुछ प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए थे, बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारी इंजीनियरिंग विंग है, मैं इवन कल भी गया था हमारे एजेंट साहब के पास सर, पहले we have given administrative approval 6 months before. At that time DPR was prepared, but unfortunately सर इनके पास टेक्निकल सेंक्शन नहीं थी और मुझे खुद जाना पड़ा सर चीफ इंजीनियर साहब के पास। इवन 1-2 बार मैंने से भी फोन करवाया, एक आपके पास भी आया था कुछ दिन पहले सर जब हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब को लाया। सर हमारी सर यहाँ डीसी ऑफिस के पीछे एक बिल्डिंग है सर जिसकी बीआरजीएफ में एक प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था 2014 में सर। उसके बाद क्योंकि स्कीम क्लोज हो गई और 2019 में मैंने जब हमारी मैडम आई सर हमने इनसे रिक्वेस्ट की और इन्होंने बोला कितना उसमें अमाउंट लगेगा। जो हमें आरएनबी ने उसका एस्टिमेट दिया सर वो 92 लाख का था।
जब हमने मैन के पास वो प्रोजेक्ट भेजा, इन्होंने हमें 92 लाख की अप्रूवल दे दी उसकी सर। एट द सेम टाइम सर हमने ये उनको रिकॉर्ड की सर, बट अनफॉर्चुनेटली सर अभी तक उसका टेंडर भी नहीं हुआ है सर। अब सर हमें ऊपर से मैडम बोल रहे हैं कि आपने झूठ बोला कि आपने काम नहीं करवाया। नाउ द एग्जीक्यूशन पार्ट डिपेंड्स अपॉन द R&D सर, वो तो हमारे हाथ ही है। अब सर टोटल जो हमारा इस साल के प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए थे सर, वो 6 हुए थे। वो 6 में करीबन हमारी जो DPR गए थे 18 करोड़ की, जिसकी हमें ऑथराइजेशन भी आई। उसमें 5.5 करोड़ की रिलीज भी आए सर। उसमें सर हमारा शॉपिंग कम्प्लेक्स था यहाँ 5 करोड़ का। अनफॉर्चुनेटली मैंने सर कल भी गया और मुझे वो बोल रहे ऐसी साहब ने अभी टेंडर नहीं खोली सर। आज हो गए 1.5 महीने से ये टेंडर निकाल रहे हैं, कभी हमें बोल रहे हैं 10 दिन के बाद अलॉटमेंट देंगे, लेकिन सर अभी तक उसकी टेंडर भी नहीं खुली है। अब वो अलॉटमेंट कब जाएगी, वो काम कब शुरू करेगा, तो सर ये है। दूसरा सर हमारा मैरिज हॉल था, सेम उसके साथ भी यही है सर, उसकी भी फंडिंग रिलीज हो गई है लेकिन नहीं हुआ है सर। और उसके बगैर सर हमारा स्लॉटर हाउस है, द वर्क हैज बीन स्टार्टेड ऑन दैट। हमारा चिल्ड्रन पार्क था सर, उसमें भी काम शुरू हुआ है सर। और हमारे सर फाउंटेन 4 थे यहाँ, उसकी भी अभी टेंडर, मुझे कल एजेंट साहब बोल रहे थे कि अब मुझे उसकी रीटेंडर करनी है सर। और सर हमारा 5 करोड़ का ब्यूटिफिकेशन ऑफ कुपवारा टाउन सर हुआ था, उसमें 5 करोड़ की सर हमें अप्रूवल आई थी। और उसमें सर टेंडर हो गए एंड ऑलमोस्ट वर्क्स हैज बीन स्टार्टेड सर उसमें। लेकिन सर हमारी जो ये मेन टीम जो है प्रोजेक्ट सर 4 काम, इसमें सर मुझे रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज पर्सनली चीफ इंजीनियर साहब को, SC साहब को, और जो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब है, क्योंकि वो अभी है नहीं यहाँ पे, अदरवाइज वो यहाँ हमें जवाब देते कि क्या कारण आ रहे हैं। अगर कई कारण आ रहे हैं तो DC साहब खुद उसमें टेकअप करेंगे ताकि MD तो यहाँ से पूरी फाइल बन के जाएगी, अब उधर ऑनलाइन ही जाएगी, उधर जाएगी। जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी है वो रेफर करेंगे। हमने पीछे कुछ केसेस भेज दिए आपके, तो उसमें इनका केस देखो, इनका कहीं पे फेलियर तो नहीं, इनका गया होगा लेकिन वो बैंक में फेल होगा, वापस आ गया, लेकिन वो पैसा सारा ट्रांसफर चला गया वापस आपके नोडल एजेंसी के पास, हमारे पास पड़ा हुआ था यहाँ। तो हमने आपकी 9 करोड़ पेमेंट की विद इन 6 मंथ। तो उसकी वजह से सबकी पेमेंट होगी। नाउ द मोडस ऑपरेंडी और प्रोसीजर हैज बीन चेंज। यहाँ से कमेटी की रिपोर्ट जाएगी, वहां से ऑनलाइन आपके अकाउंट्स में जाएगा जिसका भी होगा पैसा, लेकिन उसमें PMF किसी का रिजेक्ट हो जाता है, उसको दोबारा वो डेफिशिएंसी पूरी करके दोबारा से अपलोड करना पड़ता है। तो उसमें रिजेक्शन के केसेस भी हैं। वो रिजेक्शन के वाले केसेस जो है उनको निकाल के उनको दोबारा प्रोसेस करो, ताकि वो भेजेंगे हम, इनका भी आ जाएगा क्लियर। सर उसमें सर हाउसिंग की है 6 लाख तक, बट ही हैज टू कीप द मॉर्गेज इन दैट सर। तो वो ऑटोमेटिक जी सर, लेकिन जो 2 लाख की है सर, 2 लाख में कोई सिक्योरिटी देनी नहीं है, तो मेरी पर्सनली रहेगी कि उनको जी सर। और सर के तहत एक लास्ट ईयर स्कीम आई थी कि अगर किसी को हम 1,60,000 दे रहे हैं, क्योंकि 1,60,000 में तो घर बन नहीं सकता है ना, उसमें एक पॉलिसी आई थी कि इनको बैंक से हम 2 लाख रुपए दिलाएंगे, विच विल बी, उसमें भी सर कोई उसमें उनको फ्री भी थी सर, विच विल बी पेड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन बदकिस्मती से सर हम जब बैंक को बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं हमारे पास कोई ऐसी स्कीम ही नहीं आई है। तो मैंने ये अभी रिक्वेस्ट की थी मैम कि ये JK बैंक जो हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है उनको सबमिट किया जाए, तो ताकि इनके पास आ जाए ये लोग, उस चीज का सर जो है उसका फायदा उठाए, ताकि टाइमली इनके घर भी बने। नहीं होती, मुझे लगता है ये जो कुपवारा मार्केट है सर, ये गुमोमा तक ट्रैफिक जाम होता है, लेकिन बड़ा सीरियसली लेके DC साहब ने, मतलब जाती तौर में खुश हूँ कि इन्होंने जो पर्सनली इसको मैजिस्ट्रेट्स को लगाया या जाए हमारे ऑप्शंस हैं, तो थोड़ी राहत हो गई। लेकिन आज नहीं, कल नहीं, हमें वंस फॉर ऑल एक डिसीजन लेना है सर। तो सर यहाँ क्योंकि अभी तहसीलदार साहब ये लैंड है सर काफी जगह पे, वो चिल्ड्रन पार्क के लिए माई टाउन माई ब्रांड में पिछले साल उसका अप्रूवल दी है, लेकिन सर जब वहाँ ठेकेदार काम लगाने गया था, जो उसके नियर बाय एरियाज लोग रहते हैं, इवन कंसर्न तहसीलदार साहब हैज क्लियरली टोल्ड कि ये सरकारी लैंड है। सो वंस इट्स सरकारी लैंड, देयर इज नो ऑब्जेक्शन किसको। अब मैं भी 5-10 साल से देख रहा हूँ, जितना ट्रैफिक में आपके आने से हमें यहाँ फर्क हो गया, जितनी राहत मिल गई, कसम से मैं सर आपको सच्चे बताऊँ, दिल से बता रहा हूँ कि लोग हमें रोज आने देते थे कि ये ट्यूशन ट्रैफिक से काटती है, लेकिन कम से कम 70% का सर आंसर हुआ, वो भी आपकी पर्सनल जो आपने उसमें सर ये दी। तो अब मैं चाहता हूँ सर प्लीज इसमें आप थोड़ा सा इसमें इंटरवेंशन करके, जो ये हमारे पास सरकारी लैंड्स अवेलेबल है सर, जो है पड़े हुए हैं सर, इसमें आप थोड़ा पर्सनली करके, क्योंकि हम इस साल आज तहसीलदार साहब, क्योंकि वी वांट कि पैसा यूटिलाइज हो जाए, लैप्स ना हो जाए,
तो अब हमने 3 जगह आइडेंटिफाई किए। मैं कल ही एक्शन साहब के पास गया था 2-3, लेकिन सर अभी हमने एक्शन साहब को कल ही एक लेटर लिए इसका DPR बनाओ जो मल्टी कार पार्किंग जैसे अनंतनाग में बन गया, श्रीनगर में बन गया। Paying to our municipality. Why he will create problem for others? आप तो वो अर्निंग तो कर रहा है ना, जी जी कमाई भी कर रहा है, एनक्रोचमेंट भी करेगा भाई, वर्क ऑफ कीपिंग। सर बट एट द ये चीज उसको समझानी है कि आप अपना ग्रुप, अपना चेहरा जो है अच्छा पेश करो अपने टोन के सामने। आप भी पार्किंग में लगाओ, वहां से म्यूनसिपैलिटी को जो आएगा पैसा, उसकी वजह से ये बाजार भी साफ रहेगा, उसकी रौनक भी रहेगी, सफाई भी रहेगी। तो आप समझ ऐसी मोटिवेट करना। हाँ वो तो है हर एक सिस्टम जो है पहले दिन ही 100% इम्प्लीमेंट नहीं हो। काफी हो गया सर। अगर इस वक्त थोड़ा रिलैक्स है, अगले महीने और थोड़ा टाइट हो जाएंगे भाई, ये नहीं होगा। इससे लोग नुक्ता उठाते हैं कि भाई शॉपकीपर को उधर रख दिए तो फिर क्या फायदा, फिर दूसरा भी रखे। शॉपकीपर की सुबह से शाम तक रहेगी गाड़ी, तो दूसरे बंदे को हम कहते हैं तुझे नहीं पार्किंग करनी, तो वो तो है ना इरेशनल लॉ है ना। आपकी 2 यार्ड स्टिक होगी, एक आंख बंद तो एक खुली, वो कैसे चलेगा? तो इसलिए उनको समझाना है, मोटिवेट करना है। अभी शुरुआत तो होगी ना अच्छाई की, अच्छाई को हमेशा फैलने में टाइम लगता है, लोग ऑब्जेक्शन करेंगे। ये जब इनको समझ आएगी कि हमारी वजह से गलत मैसेज जा रहा है दुकानदार की वजह से, तो वो खुद ब खुद वो भी पार्किंग में रखे। तो आप समझ, या वो पार्किंग की सालाना फीस आपको देना दुकान के सामने, वो तो आपका एरिया है, सही बात सर। एग्रीमेंट करे आपके साथ है, तो यार समझ जी सर। then they will be motivated to go तो to आई the होप proper parking. हमारे एग्जीक्यूटिव अपनी टीम को ये दे दे ताकि वो इस चीज को देखे। और सर मेरी एक और रिक्वेस्ट रहेगी सर, जो हमारा यहाँ गाजू स्टेडियम है सर, मेरे ख्याल से कल ही आपने वो एक ये भी देखा होगा कि इसकी जो फंडिंग हुई थी, एक्चुअल में थोड़ा सा लोगों को पता भी नहीं होता है, तो मीडिया में आके ऐसे ही बोल देते सर। जो उसकी सर जो फंडिंग हुई थी उसमें सर 6.5 लाख रुपए हमने म्यूनसिपैलिटी की तरफ से दिया था, और हमारी इंजीनियरिंग विंग का R&D काम इनका एग्जीक्यूशन है सर। तो देखना इनको है कि ये सही मटेरियल लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं, बट एज पर जब तक मैं देख रहा हूँ सर, जितना पैसा हुआ था ऑलमोस्ट काम सही हुआ सर। अब सर जिस चीज को लिए 10 करोड़ लगेंगे वो उसको हम 10 लाख देंगे, हाउ इज इट पॉसिबल कि वो वैसा बनेगा 10 करोड़ जैसा? तो सर मेरी थोड़ी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो इस साल का आप कैपेक्स बजट प्लान बनाएंगे उसमें थोड़ा बहुत सर उसके लिए पैसा रखिए, ताकि जो फेंसिंग पूरी तरह से हो जाए सर। और हमें ये बार बार, क्योंकि वहाँ सर कुत्ते भी आते हैं, और जितने भी हमारे यहाँ टाउन के सर काउस है वो वही उसी स्टेडियम में आते हैं। वो जब बच्चे खेलने जाते हैं तो वहाँ काफ़ी गोबर भी होता है, और हमें हर 2-3 दिन के बाद वहाँ स्वीपर भेजने पड़ते हैं। तो सर मेरी आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट रहेगी, जो R&D का इस साल का जो ये है उसमें थोड़ा बहुत पैसा उसमें लगा के, ताकि सर टनल बाईपास दूसरा है, टनल बाईपास का सारे लगा है, डेली नोट से जाती है एक्शन साहब को 133 में ये भी। अब नाउ उनको लास्ट कल कोई एक क्लियरिफिकेशन और थी, वो भी क्लियर करे चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट को चले। अच्छा हाँ, ये भी इसमें लाए इशू, और कल मैंने चिट्ठी भी लिखी उनको उसको एक्सपेडाइट किया। जी सर प्लीज, ये क्योंकि अब हम क्लियर हो रहे हैं। नहीं, उसका मैंने लिखा कि LG साहब की प्रायोरिटी। जी सर, थैंक put in other places. जो आपका सर ये अमृत का इसमें सर ये टाउन का रख देंगे। Yes, अमृत 2 is for town म्युनिसिपैलिटीज। ये कुपवारा की ही मैं बात नहीं करती हूँ, जहाँ भी हमारी कमिटीज काउंसिल्स हैं वहाँ पे हमने अपलोड डिटेल्स कर दी हैं, और उन्होंने हमें हिदायत दी है कि आप DPR बना के रखिए, और उसमें फिर फेज वाइज पैसा आके we will be working on fees. एज ए लोकल ये समझते हैं कि मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट ओनली कि इनको मैंडेट है, बट एज ए ह्यूमन हार्ट मैंने देखा इनको कि हर काम पे खुद पहुंचते हैं। इवन मैंने इनके फोटोग्राफ देखे, वो जो 10 कनाल अलॉटेड है, कई बार वहाँ गए लोगों के साथ मसला होता है। इसलिए तो कह रहा हूँ कि आपने रिश्तेदारों की परवाह नहीं की आपने, लेकिन लोगों का काम करने की कोशिश की, लेकिन वी शुड अप्रिशिएट दिस। हाँ, ये चीज़ें कई सर्कुलर्स, कई चिट्ठियाँ मौजूद हैं जिसमें हमने लिखा है कि नो इलीगल स्ट्रक्चर शुड बी अलाउड टू कम अप, और इसमें गवर्नमेंट की भी ऑलरेडी डायरेक्शन है। जब हम तैयार हैं, गवर्नमेंट तैयार है, हमारी म्यूनसिपैलिटी तैयार है, हमारी पंचायत बॉडीज तैयार है कि भाई लीगली हम परमिशन देंगे, और एज पर लॉ जो है, एज पर लॉ लोग जो है अपनी कंस्ट्रक्शन रेज करें, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, चाहे कोई कारखाना लगाना हो, चाहे तेल का पंप लगाना हो, उसके लिए बाज़ाब्ता कानून मौजूद है। कल भी हमने एक मीटिंग की जिसमें कन्वर्शन ऑफ लैंड जो था, वो लोगों को बड़ी प्रॉब्लम थी कि भाई एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट नहीं कर पाते थे कमर्शियल में या रेजिडेंशियल में, उसमें भी अमेंडमेंट आ गई है। आपको 400 स्क्वायर मीटर तक अगर एग्रीकल्चर लैंड फॉर रेजिडेंशियल पर्पस कन्वर्ट करनी होगी
तो उसके लिए रेवेन्यू की तरफ से कोई भी एनओसी की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम उसका टाइटल क्लियर होना चाहिए कि भाई दूसरी की जमीन पे नहीं बनाना चाहिए कोई गलत तरीके से। तो उसमें नॉन एनकम्प्रेंस सर्टिफिकेट जो है तहसीलदार से और टाइटल की सर्टिफिकेट जरूर होनी चाहिए, तो वो मानी जाएगी कि वो एनओसी फ्रॉम तहसीलदार है। और बाकी एनओसी जो डिपार्टमेंट्स की है उसमें भी मुझे लगता है कि अगर ऑनलाइन सिस्टम क्रिएट किया जाए, जैसे कल हमने देखा कि भाई जो कन्वर्शन ऑफ लैंड है वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी है, एक एप्लीकेंट को बाकायदा अप्लाई करना है पोर्टल पे, उसके रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स और अपना साइट प्लान जो है उसके साथ ऑनलाइन चढ़ा देना है। तो जो ही हमारे पास एप्लीकेशन आएगी हमने उसको एक क्लिक से जो है तमाम डिपार्टमेंट्स को भेज देना है जहां जहां से उसने एनओसी लानी है। एक इनिशिएटिव हमने लिया है, जो कि ब्लॉक दिवस जो है पिछले 1 साल से हम करते आए हैं। तो मुझे अक्सर हमारे प्रेसिडेंट है रियाज साहब या और भी हमारे म्यूनसिपल कमेटीज या म्यूनसिपल ये जो डिपार्टमेंट को ही ज़्यादा एड्रेस किया जाता है, टाउन्स और म्यूनसिपैलिटीज़ को जो है उतना एड्रेस नहीं होता। उनके इश्यूज और उनकी प्रॉब्लम्स को जो है सॉर्ट आउट करने में थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन पीछे रह गई है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने एक इनिशिएटिव लिया। डिस्ट्रिक्ट कुपवारा इज़ द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जहां हमने म्यूनसिपल दिवस का शुरुआत किया। और उसकी पहला म्यूनसिपल दिवस जो है हमने हंदवारा में किया, दूसरा हमने लंगेट में किया और तीसरा आज हम करने जा रहे हैं यहाँ पे कुपवारा में। तो इसमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा। हमारे प्रेसिडेंट साहब ने सभी इश्यूज जो है जितने भी यहाँ म्यूनसिपल कमेटीज के इश्यूज थे उनके ऊपर डिस्कस की, कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत है, कहाँ किस डिपार्टमेंट को आगे बढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा प्रोजेक्ट किस लेवल पे है। तो मैं इसके साथ ही मशहूर हूँ डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ कश्मीर जो मथुरा मैडम है, वो भी इस आज के म्यूनसिपल दिवस में यहाँ पे उन्होंने शमूलियत की और तमाम इश्यूज जो है म्यूनसिपल कमेटी कुपवारा के जो है सुने गए और उन पे कार्रवाई करने और उनको एड्रेस करने की जो है पूरी यकीन दहानी जो है मैंने भी कराई और मैडम ने भी कराई। हमने इवन रिक्वेस्ट की मैडम को कि जहां उनके इंटरवेंशन की ज़रूरत है वहां उन्होंने एश्योर किया कि मैं वहां पे इंटरवीन करके जो है वो इश्यूज जो एड्रेस कराने की जो है कोशिश की जाएगी। और मैंने भी अपनी तरफ से जहां लैंड के इश्यूज कुछ आए, क्लीनलीनेस के इश्यूज कुछ आए, डंपिंग ऑफ मटेरियल के कुछ इश्यूज आए, उनको एड्रेस करने के लिए जो है हमने इमीडिएटली यहाँ पे तहसीलदार और कंसर्न ऑफिसर्स मौजूद थे, उनको डायरेक्शन दी कि भाई कहीं भी अगर कोई रेवेन्यू पेपर में कोई कमी है, कोताही है या दोबारा से बनाना है, विद इन वीक्स टाइम जो है वो पेपर्स बनाए जाएंगे और गवर्नमेंट को भेजे जाएंगे। अलबत्ता मैं आपकी नॉलेज में ये लाना चाहता हूँ कि लंगेट की जो म्यूनसिपल कमेटी है उनको जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्लांट लगाना है उसके लिए हमने ऑलरेडी लैंड अलॉट की है। कुपवारा का जो प्रपोजल गवर्नमेंट को गया था उसमें 2 क्वायरीज लगी हैं जिनका हम मुझे लगता है जवाब बनाने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक इशू बीच में डिस्कस हुआ जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये हम एक और अल्टरनेट साइट पे अभी जाने वाले हैं। अगर वो लैंड सूटेबल होगी, वहाँ अवेलेबिलिटी होगी, तो वो इमीडिएटली हफ्ते के अंदर जो है अगर वो 10 कनाल की होगी और सरकारी लैंड होगी तो डीसी को पावर है कि 10 कनाल तक की लैंड हम सरकारी डिपार्टमेंट को अलॉट कर सकते हैं। तो विद इन वीक्स टाइम वो भी यहाँ पे करेंगे। जो हंदवारा के पेपर्स आए हैं वो हमने भेजे थे डायरेक्टर साहिबा को ऑथेंटिकेशन के लिए, उसमें भी कोई क्वायरीज लगी है फिजिबिलिटी की, वो जो ही क्लियर आ जाती है तो उसमें भी मैं चाहूँगा कि मैं 14.5 कनाल के बजाय उसको गवर्नमेंट को भेजना है, हम 10 कनाल अलॉट कर देते हैं ताकि इनका काम भी शुरू हो जाए और डीपीआर भी बन जाए। और जो डिप्टी कमिश्नर की पावर्स हैं उनका प्रॉपरली और टाइमली यूटिलाइज करके जो है इनके सारे इश्यूज को जो हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं एज डीडीसी भी, एज डिप्टी कमिश्नर भी हम इसको एड्रेस करेंगे ताकि इनके जो है टाइम बाउंड तरीके से बाकी प्रोजेक्ट्स जो हैं कहीं पे टेक्निकल सैंक्शन की इनकी जो है अवेटेड है। चीफ इंजीनियर साहब को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे बात भी करेंगे, वो मिनट्स में भी हमने लाया और उसमें मैडम भी इंटरवेन करेगी ताकि टाइमली जो है जितनी भी पेंडिंग टेक्निकल सैंक्शंस है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की वो भी हासिल करेंगे ताकि जो पैसा इस साल का आया है वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो गया, क्योंकि उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल टाइमली मिली है, अलॉटमेंट्स हुई है, काम हुआ है, अब सिर्फ पेमेंट्स की बारी है। लेकिन उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और टेक्निकल सैंक्शन जो है प्री रिक्विजिट है तो उसके लिए जो है फॉलोअप किया जाएगा। ऑल द जो हमारे इश्यूज हैं जो कहीं पे रुके हैं म्यूनसिपैलिटी के रिलेटेड उनको सबको टाइम बाउंड तरीके से एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। थैंक यू वेरी मच।
ट्रैक्टरों का सुल्तान महिंद्रा ट्रैक्टर, बेजोड़ ताकत का बादशाह, कम खपत में ज्यादा माइलेज, हर ड्यूटी को करे आराम से पूरा।